स्वागत है आपका हमारे SV मल्टीपल चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं हमारे कुछ नए वास्तु उपायों की। हमारे चैनल पर ज्योतिष से संबंधित बहुत कम ही बताया जाता है, वास्तु के हिसाब से ही सब कुछ बताया जाता है। वास्तु के ही उपाय होते हैं छोटे छोटे, इनमें ना आपका कोई पैसा खर्च होता है, ना ही मेहनत लगती है। यदि आप इन्हें कर लेते हैं तो आपके घर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वह बहुत ही अच्छी तरह से बनी रहती है। तो पहले उपाय की बात करते हैं हमारे ईशान कोण की। ईशान कोण जो है वो बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ईशान कोण में बनाया गया मंदिर या पूजा घर बहुत अधिक शुभ होता है, इसीलिए इसे हमेशा हमें ईशान कोण को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इसमें कोई भी आप भारी सामान न रखें, कबाड़ न रखें, क्योंकि इससे हमारे घर की जो पॉजिटिविटी है वो ईशान कोण में सबसे अधिक आती है। यदि इसमें कोई कबाड़ रखते हैं या कोई भारी सामान लगा देते हैं घर का, तो हमारे घर का जो ईशान कोण है वह दब जाता है और हमारे घर में नेगेटिविटी होनी शुरू हो जाती है। उत्तर पूर्व दिशा में भी बनाया गया पूजा घर बहुत अधिक शुभ होता है। इसमें देवताओं का मुंह जो है पूर्व की तरफ होना चाहिए और आपका उत्तर की तरफ होना चाहिए। ऐसे करने से जो पूजा की जाती है वो बहुत अधिक फलदायक होती है। दूसरे उपाय की बात करें तो अमावस्या के दिन आपको जैसे आप दिवाली पे पूजा सफाइयाँ करते हैं अपने घर की, ऐसे ही हमें पूरे घर की सफाई दिवाली के दिन जरूर करनी चाहिए। और जो कूड़ा करकट निकलता है उसे बाहर फेंक देना चाहिए। और जो भी आपके जो या फिर बेचने लायक जो चीज़ है उसे बेच दें, इकट्ठा करके नहीं रखनी चाहिए। इसी दिन अगर हो सके तो आपको वह सारी वस्तुएं जो कि आपकी खराब या दिवाली की तरह जो कबाड़ निकलता है ऐसे निकलता है तो उसे बाहर कर देना चाहिए। बात करते हैं हम विद्यार्थियों के जीवन की। यदि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अपनी स्टडी टेबल पर या किताब में मोर पंख रखते हैं तो इससे उनका पढ़ाई में मन बहुत अधिक लगता है। उन्हें अपने जो स्टडी टेबल है वह बहुत अधिक साफ सुथरी रखनी चाहिए, जिससे कि जब भी वो पढ़ने के लिए बैठते हैं उनका मन पढ़ाई से ऊबे नहीं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों को हमेशा अपने बुक में मोर पंख जरूर से जरूर रखना चाहिए। बात करते हैं हमारी कुंडली में मंगल ग्रह की। यदि हमारा मंगल ग्रह खराब है तो हमारे जो भाई बहन हैं उनके साथ हमारे कभी भी रिश्ते सही नहीं हो सकते। यदि जब भी आपको लगे कि आपके बहन भाइयों के साथ आपका मन मुटाव है, आपस में बात नहीं हो रही है, तो आप अपनी कुंडली में समझिए कि आपका जो मंगल ग्रह है वह कमजोर होना शुरू हो गया है, जिससे कि आपके घर में धीरे धीरे आपके रिश्तों में नेगेटिविटी का वास हो जाता है। इसीलिए इसे शांत करने के लिए आप किसी विद्वान आचार्य से अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं और साथ में एक मंगल ग्रह का उपाय जरूर कीजिए। इस दिन आप हनुमान चालीसा पढ़िए, लाल वस्त्रों को दान कीजिए और इसके साथ ही लाल वस्तु का दान कीजिए। जैसे गरीबों को लाल रंग की जो बूंदी आती है वह मंगलवार के दिन आप बांट सकते हैं। इससे आपके घर की अपने आप के जो आपके आपसी बहन भाइयों के रिश्ते हैं वह मजबूत धीरे धीरे होने शुरू हो जाते हैं। बात करते हैं हम हमारे जैसे उत्तर पश्चिम दिशा की। यदि आपकी कुंडली में राहु का दोष है तो जो आपके रिश्तेदारों के साथ है वह भी रिलेशन खराब होने शुरू हो जाते हैं। आप कितनी ही कोशिश करें आप उनके साथ अपने रिश्ते अच्छे नहीं बना सकते। यदि इसके लिए आपको क्या करना है कि उत्तर पश्चिम दिशा में एक मोर पंख रख लीजिए। आप जो उपाय आपके विद्वान आचार्य बताते हैं उनके साथ साथ यह वास्तु का छोटा सा उपाय भी यदि आप करते हैं तो आपके रिश्ते अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। आपको सिर्फ एक मोर पंख को उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना है, जिससे कि जो आपके आपसी रिश्ते हैं वह धीरे धीरे मजबूत होने शुरू हो जाते हैं। यदि बात करें हम हमारे रसोई घर की। रसोई घर जब हम सारा दिन रसोई घर में काम करने के बाद रात को सभी ने खाना खा लिया है, सबके खाना खाने के बाद और जब आप साफ सफाई पूरी अच्छी तरह से कर लेते हैं तब आपको एक चांदी की छोटी सी कटोरी लेनी है, उसमें एक कपूर जलाना है और रसोई घर में दिखाना है आपको। मतलब पूरी रसोई घर में वह कपूर जला हुआ जब कपूर जलता है वो घुमाना है। तो इससे आपके घर में सकारात्मकता आती है, आपके परिवार के सदस्यों की सेहत अच्छी बनती है और जो भी इस पर आपके अन्न धन में बरकत होती है। माता अन्नपूर्णा की आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। यदि बात करते हैं हम हमारे बिस्तर पर कि हमें कभी भी बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके घर में गरीबी का वास होता है और धीरे धीरे लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं आपस में पति पत्नी के। तो कभी भी अपने बेडरूम में बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। या तो धरती पर आसन लगाकर खाइए या फिर आप लकड़ी के आजकल जो डाइनिंग टेबल वगैरह है उन पर भी खा सकते हैं, लेकिन बिस्तर पर खाना नहीं खाना चाहिए। वास्तु के हिसाब से यह बहुत बड़ा दोष होता है। आपके घर में जो जूते चप्पल हैं वह भी आपको इधर उधर नहीं बखेरने चाहिए। कहते हैं कि जैसे जूते चप्पल पूरे
घर में बिखरे रहते हैं, ऐसे ही हमारे धीरे धीरे रिश्ते बिखरने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें सहेज कर रखें, साफ सुथरा रखें। कभी भी इन्हें इधर उधर या गंदे जूते चप्पलों का यूज नहीं करना चाहिए। टूटे फूटे यदि आपके घर में जूते चप्पल हैं, उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, यदि आप अपने आम जिंदगी में रूटीन में कर लेते हैं तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। कोई हमारा ज़्यादा खर्च नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें थोड़ा सा हमें मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना पड़ता है कि हमें हाँ ये करना है। तो ऐसे ही कुछ वास्तु उपायों के साथ देखते रहिए हमारा SV मल्टीपल चैनल, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा SV मल्टीपल चैनल।